तो वेलकम फ्रेंड्स दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जिन लोगों ने हिंदी ऑनर्स रखा है ग्रेजुएशन में, ठीक ना, उनका सेमेस्टर 4 में कोर पेपर 3 किस टाइप का पूछा जाएगा। तो सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर का है और कोर पेपर 3 है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, इसका मतलब होता है 2 लिखा है मतलब कि सेकेंड सेमेस्टर, और HN है मतलब हिंदी, 3 मतलब कि सेमेस्टर 3 है, ठीक। तो ये देखिए 2017 से 20 का सेशन का एक पेपर लिया जा चुका है, उसी का मैं आपको दिखा रहा हूँ किस टाइप का आपका एग्ज़ाम होगा। तो देखिए, समय आपको हर बार की तरह इसमें भी 3 घंटे दिए जाएंगे। फुल मार्क्स आपका 100 होता है, जो आपको 80 नंबर इस पेपर में देने होंगे और 20 नंबर आपको आपके कॉलेज की तरफ से दिया जाता है। अब आगे देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे बोला जा रहा है आंसर ऑल क्वेश्चन, सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और द फिगर्स इन द मार्जिन इंडिकेट फुल मार्क्स, यानी कि साइड में जो हाशिया दिया गया है यहाँ पे आपको नंबर दिए गए हैं कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न आपका 40 नंबर का है दोस्तों। 20 अंक के 2 क्वेश्चन बनाने हैं, क्वेश्चनों की संख्या 2 है और अंक है 20, ठीक ना। तो 20 नंबर करके 2 प्रश्न हैं, इसका उत्तर लिखना है। और टोटल यहाँ पे आपके 4 में से 4 दिए गए हैं, 4 में से किन्हीं 2 पर लिखना है, किन्हीं 2 पर उत्तर देना है। 20 अंक का प्रश्न मतलब कि इसका उत्तर आपको 4 पेज में देने हैं, ठीक। 4 पेज बोले तो 2 खड़ा पन्ना। अब आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। तो दोस्तों, आपको पहला प्रश्न पूछा गया है कि रीतिकाल की सामान्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालें, कि रीतिकाल में कौन सी परिस्थितियाँ थीं, कैसा था, उन सब के बारे में आपको विवरण देना है। और 20 नंबर का है, यानी कि पूरे डिटेल में लिखना है। ख नंबर है आचार्य शुक्ल ने रीतिकालीन कविता को कितनी कोटियों में विभक्त किया है। स्पष्ट करना है कि रीतिकाल की जितने भी कविताएं हैं, इन कविताओं को आचार्य शुक्ल ने कितने भागों में बांटा है। तो यह पेपर मुख्यतः आपका रीतिकाल से ही संबंधित है, ठीक ना, कोर पेपर 3 हिंदी का। तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन बन के आता है कि रीतिकाल के नामकरण पर प्रकाश डालें। रीतिकाल के नामकरण पर प्रकाश डालना है। प्रकाश मतलब टॉर्च वाला प्रकाश नहीं, ठीक ना। तो आपको अच्छा से डिस्क्राइब करना, अच्छा से लिखना है इसके बारे में। और चौथा क्वेश्चन है रीतिकाल की सामान्य प्रवृत्तियों की विवेचना करें। इन 4 में से किसी 2 का ही उत्तर देना है, ठीक है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो दूसरा क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का है। प्रश्न संख्या 1 था 40 मार्क्स का और दूसरा है आपका 20 नंबर, तो टोटल हो जाते हैं 60 मार्क्स, 60 नंबर। अब देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 10 अंक का 2 क्वेश्चन, ठीक ना, 10 मार्क्स के 2 प्रश्न बनाने हैं, 10 नंबर के 2 प्रश्न बनाने हैं, और इसका उत्तर आपको एक पेज, एक पन्ना में देना है। एक पन्ना मतलब 2 पेज, ठीक। खड़ा पन्ना होता है और पेज 2 होते हैं। तो पहला है, 2 दिए गए हैं, इनमें से यहाँ पे एक आपको अथवा भी दिया गया है इसमें। तो पहला है मुक्तक कवि के रूप में बिहारी लाल का मूल्यांकन करें। अथवा अगर आप इसे नहीं बनाना चाह रहे हैं तो इसे बनाइए, रीतिबद्ध कविता का परिचय दीजिए। नेक्स्ट है आपका यहीं पे इसका ख। तो क्वेश्चन संख्या 2 का ख बोला जा रहा है कि दिए गए संदर्भ की सप्रसंग व्याख्या करना है आपको, ठीक ना। और प्रसंग क्या है, मेरी भव बाधा हैरो राधा नगरी सोए, जातन की सांझ पैरे श्याम रहित दूनी होए। तो इस प्रकार आपका ये प्रसंग है और इसको व्याख्या करना है। 10 मार्क्स का है दोनों प्रश्न। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो है 20 मार्क्स का। इस प्रकार यहाँ पे टोटल आपके 80 नंबर कंप्लीट होते हैं। अब आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है। तीसरा प्रश्न बोल रहा है कि 2 अंकों के 10 प्रश्न, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है और कितने प्रश्नों की संख्या है, 10। इसमें 2 नंबर के 10 प्रश्न हैं और इसमें 2 में से एक को टिक लगाना है, ठीक। इसमें टिक लगाना है। टिक मतलब कि आपको जो वहाँ पे कॉपी मिलेगा, उस कॉपी में आपका 32 पेज का कॉपी होगा, उसमें आपको लिखना है। अगर जो भी ऑप्शन 2 सही है तो वहाँ पे ऑप्शन 2 को लिख देना है, 3 नंबर और 2 लिख देना है, ठीक। आप तो जानते ही होंगे, 2 एग्जाम दे चुके हैं अभी तक। तो यहाँ पे है कि रीतिकाल के प्रवर्तक कवि कौन है। रीतिकाल के प्रवर्तक कवि कौन है, केशव दास या चिंतामणि त्रिपाठी। अगला है बिहारी लाल प्रबंधकार हैं या मुक्ति कवि, ठीक। तो क्या है, प्रबंधकार हैं या मुक्ति कवि हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि बिहारी लाल मुक्ति कवि हैं, ठीक ना। तो इसे आप दे दीजिए।
अगला है, और जितने भी 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं इसका उत्तर दोस्तों आपको एक शब्द या एक लाइन में देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है, ठीक ना। एक शब्द या एक लाइन काफ़ी होता है इसके लिए। तो ग नंबर क्वेश्चन है, रीतिबद्ध कवि के रूप में पद्यकर की किसी एक रचना का नाम लिखिए। रीतिबद्ध कवि के रूप में पद्यकार की किसी एक रचना का नाम लिखना है। आपको याद होगा, किताब पढ़े होंगे तभी याद होगा, नहीं तो याद कैसे होगा जी, क्या अपने आप दिमाग में उग जाएगा, पढ़ना होगा ना। हाँ तो पढ़िए, थोड़ा बहुत पढ़ाई कीजिए, ग्रेजुएशन पढ़ रहे हैं तो डेली 1 घंटा पढ़िए, काफ़ी हो जाएगा आपके लिए। तो घ नंबर है, रसखान की कविता में किस रस की प्रधानता है। रसखान की कविता में किस रस की प्रधानता है, भक्ति की या श्रृंगार की। अगला है 5वां क्वेश्चन, भूषण किस राजा के आश्रित कवि थे। भूषण किस राजा के आश्रित कवि थे, शिवाजी के या छत्रसाल के। 4 नंबर है, रीति शब्द का अर्थ क्या है, शिल्प या श्रृंगार। रीति शब्द का क्या अर्थ है, शिल्प या श्रृंगार। अगला है, रीतिकाल की भाषा क्या है, ब्रज या अवधि। तो रीतिकाल में ज़्यादातर कौन सी भाषा बोली जाती थी, मुझे तो मालूम नहीं, आप लोग पढ़े होंगे, आप लोगों को पता होगा। अगला है 8वां क्वेश्चन, कि रसिक प्रिया किनकी रचना है, भूषण की या केशव की। ये दोनों राइटर हैं, भूषण और केशव। तो किन्होंने लिखा है रसिक प्रिया, वो आपको बताना है। और 9वां क्वेश्चन है, मतीराम किस काव्य धारा के कवि हैं, रीतिबद्ध के या रीति मुक्ति के। और अंतिम है, धनानंद की किसी एक रचना का नाम लिखिए। धनानंद का मतलब यहाँ पे वो धनानंद नहीं जो राजा था मौर्य काल में, चंद्रगुप्त जिसने हटाया था गद्दी पर, खुद बैठा था, चंद्रगुप्त ने हटाकर, वो धनानंद नहीं, यहाँ पे धनानंद कवि है, ठीक ना। तो आपको मालूम हो गया इन सभी की पेपर किस टाइप का पूछा जाता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन को प्रेस करें और अन्य दोस्तों को शेयर करें। अगर आपका कोई दोस्त ग्रेजुएशन में पढ़ रहा हो तो उन तक भी वीडियो को शेयर कर दें, ताकि यहाँ पे सभी के जितने भी बीए में सेमेस्टर में क्वेश्चन पेपर होते हैं उन सभी का मिल जाएगा। किसी भी सेमेस्टर का कोई भी ऑनर्स क्यों ना हो, कोई भी सब्जेक्ट मिल जाएगा। इसलिए अगर आपके दोस्त का जो भी ऑनर्स होगा यहाँ पे मिल जाएगा हमारे चैनल पे। आपको मिलेगा कैसे, जाना होगा चैनल पे, प्लेलिस्ट में ढूंढिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्लेलिस्ट में वहीं पे सारा का सारा मिल जाएगा बीए के, ठीक ना। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। पढ़िए, आगे बढ़िए, खुद भी और देश को भी बढ़ाइए। थैंक यू।